नमस्कार मित्रों, अतुलाइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो सीरीज में हम दैनिक समसामयिकी के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस मोस्टली हमारे 3 डोमेन से रिलेटेड होंगे, राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। करंट अफेयर्स का एक बहुत ही बड़ा जो है वो यहाँ पे रोल निकल कर आता है हर एक एग्जाम में। अभी रिसेंटली जो है राजस्थान सीईटी का एग्जाम सितंबर में जो है वो आयोजित होने वाला है। तो सारा का सारा एक साथ पढ़ने से अच्छा है कि हम डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करें और कुछ क्वेश्चंस जो है वीडियो सीरीज के माध्यम से रोज हमारे याद होते जाए। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में देश में राजस्थान किस स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा आप जानते हैं, अक्षय ऊर्जा जो है वो हमारा सौर ऊर्जा का ही जो है वो दूसरा नाम है। अक्षय हम किसको कहते हैं? सूर्य को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि देश में राजस्थान किस स्थान पर है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको नॉर्मल जो है आंसर बता देती हूँ। उसका नॉर्मल आंसर है पहला। और अगर हम गैस वर्क से देखें तो वैसे भी समझ सकते हैं कि जो राजस्थान है वो हमारा मोस्टली शुष्क राज्य है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जमीन है थार की, और बाकी सारे जो जिले हैं वहां पर जो है हम अक्षय ऊर्जा के लिए सोलर पैनल्स वगैरह इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और इजीली हम जो है वो सौर ऊर्जा को यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है पोटेंशियल देखने को मिलता है राजस्थान में। इसीलिए अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो राजस्थान के आसपास जो भी राज्य होंगे वहां पर भी ऐसा जो पोटेंशियल है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है गुजरात। गुजरात में क्या है हमारा? कच्छ का रण। वहां पर भी काफी ज्यादा धूप और ओपन एरिया है, तो आराम से हम सोलर एनर्जी अक्षय ऊर्जा के लिए जो है पैनल्स स्थापित कर सकते हैं और इसका जो है दोहन कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या में और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर उसका स्टैटिस्टिक्स दिया है कि कितना है, 25,266 मेगावाट। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में देश के शीर्ष राज्य, पहला मैंने राजस्थान बताया, दूसरा आपको गुजरात बता दिया, राजस्थान के पास में ही है। तीसरा कर्नाटक है। कर्नाटक भी एक बहुत बड़ा राज्य है, तटीय राज्य है, लेकिन वहां पर भी काफी ज्यादा स्पेस जो है वो देखने को मिलता है। तो अक्षय ऊर्जा का वहां पर भी हम एक बड़ा जो है वो पोटेंशियल देखते हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, प्रदेश के क्रमशः पहले व दूसरे बटरफ्लाई पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो बटरफ्लाई यानी कि तितलियों का पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? थोड़ा सा हम कॉमन सेंस या लॉजिक लगाते हैं कि बटरफ्लाई जो है मोस्टली मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहेंगी, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर हरियाली ज्यादा होगी, या फिर अब आपने देखा होगा कि जहाँ भी अच्छे पेड़ पौधे होते हैं या फिर पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, वहां पर हमें तितलियां देखने को मिलती है। यानी तितली को ऐसी जगह जो है वो चाहिए। तो ये जैसलमेर, बाड़मेर जैसी जगहों पर तो कतई भी नहीं रह सकती, इनके लिए चाहिए प्लीजेंट एनवायरनमेंट। तो वहां पर अगर आप विकल्प में ऐसे कुछ देख पा रहे हैं, शुष्क जगह है, तो उनको आप डिलीट कर अपने प्रश्न के आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे हम यहाँ से जोधपुर हटा सकते हैं आराम से, और उसके अलावा ये वाला जोधपुर वाला हटा सकते हैं। हमारे पास 2 बचे, उदयपुर, जयपुर, उदयपुर और अजमेर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो हम इसको याद कर लेंगे। यहाँ पर अभी हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, यानी उदयपुर और अजमेर। उदयपुर आपको पता है काफी ज्यादा हरियाली भरा एक जगह है, और अजमेर भी। तो ऐसे बटरफ्लाई पार्क वहां पर स्थापित हुए हैं। तो पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर में एक बहुत ही फेमस जगह है गुलाब बाग, वहां पर। उसके अलावा दूसरा बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर है? अजमेर में। तितलियों के संरक्षण और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग अजमेर में प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क बनाने जा रहा है। तो वर्ष 2022 में राज्य तितली घोषित करने वाला राजस्थान देश का 8वां राज्य बना। यानी जैसे हम राज्य पक्षी घोषित करते हैं, राज्य पशु घोषित करते हैं, वैसे राज्य तितलियां भी जो है वो घोषित की जा रही है, ताकि अपने अपने इनिशिएटिव पे हर स्टेट कर रहा है, तो राज्य हमारा
8वें स्थान पर है, यानी इससे पहले 7 राज्यों ने अपनी राज्य तितलियां घोषित की और पार्क बनाया ताकि उनका क्या हो सके, संरक्षण हो सके और टूरिज्म भी एक बढ़ सके। तो जो हम याद रख सके तो पहला राज्य कौन सा था हमारा, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राज्य का पहला बर्ड पार्क भी उदयपुर में खोला जा सका है। ये भी हम याद कर लेते हैं कि पहला बर्ड पार्क भी उदयपुर में है और पहला बटरफ्लाई पार्क भी कहाँ पर है, उदयपुर में है, और दूसरा कहाँ पर है, अजमेर में। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कहता है, राज्य के सबसे बड़े फेस्टिवल क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। रियल एस्टेट आप जानते होंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। जितने भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कोई भी फेस्टिवल होते हैं तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कोशिश करती है कि वो राजधानी में हो। तो मोस्टली एक्सपो वगैरह थोड़े बहुत जोधपुर वगैरह में होने लगे हैं अपवाद के तौर पे, बाकी मोस्टली एक्सपोज कहाँ पर होता है, राजधानी में, इंटरनेशनल सेंटर है वहां पर। तो वैसे आप इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं, थोड़ा सा रटने वाला काम कम हो जाएगा। बाकी जो भी अपवाद हैं उनको आप अलग से याद रख ले। तो अभी के लिए हमारा यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प बी, यानी जयपुर में क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का जो है वो आयोजन किया जाएगा। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। तो क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। ये रियल एस्टेट से जुड़े राज्य का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। 6G तो अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, 5G यूज कर रहे हैं, 4G यूज कर रहे हैं, लेकिन जो है 6G डिवाइस का अनावरण भी हो चुका है। वैसे अगर हम देखा जाए टेक्नोलॉजी, तकनीक, प्रौद्योगिकी में 3 देश हमेशा बहुत ज्यादा कंपटीशन में रहता है, चीन, अमेरिका और जापान। तो इन तीनों को ही विकल्प में दे दिया तो थोड़ा सा टफ हो गया है। भारत के पास थोड़ा सा लेट हो टेक्नोलॉजी आती है, ये बहुत ही आगे है हर चीज रिसर्च वगैरह में, तो यहाँ पर आने की संभावना होती है। अगर इन तीनों में से एक होता, बाकी कुछ और होता तो आसान हो जाता, लेकिन तीनों यहाँ पर है। लेकिन इस बार बाजी जापान ने मारी है। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी। तो दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण कहां पर किया गया है, जापान में। एक होता है तकनीक का आविष्कार करना, एक होता है उसका डिवाइस बना के उसको यूज करना। तो आविष्कार करना अलग चीज होती है और उसका डिवाइस बना के उसको यूज करना अलग चीज होती है। तो जापानी कंसोर्टियम ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप गैजेट का अनावरण किया है, जैसे कोई मोबाइल टाइप वैसा। तो डोकोमो, NTT, NEC और फुजित्सु द्वारा विकसित ये 100 Gbps की गति से डेटा प्रसारित कर सकता है। यानी अभी हमको पूरे दिन में ही कितना मिलता है, 1.5 से 2 GB, जिसमें हम अपना सारा वीडियोस देख लेते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, भजन चला लेते हैं, गाने चला लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, और कभी जरूरत पड़ जाती है तो हम 2 GB और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यानी हम 24 घंटे में इतना डेटा जो है वो खपत कर पाते हैं। और यहाँ पर क्या बात हो रही है कि 100 GB पर सेकंड की जो है यहाँ पर क्या आ रही है, स्पीड आ रही है। यानी 6G का आप कमाल देखिए कितना आगे बढ़ चुका है। तो इस प्रोटोटाइप गैजेट ने 5G को कितना गुना पीछे छोड़ दिया है, 20 गुना पीछे छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होती तो आपको ये भी पता होता कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कहाँ, कौन से दिन पे घोषित किया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर इससे पहले वाली जो करंट अफेयर्स की वीडियो है उसे जरूर देखें। हम इस तरीके के दिवस रोज एक क्वेश्चन में जरूर डिस्कस करते हैं, इसलिए ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं या फिर लास्ट में एक साथ करंट अफेयर्स के मॉड्यूल्स को रिवाइज करें तो एक साथ बहुत ज्यादा चीजें जो है वो याद रखने के लिए ना हो, धीरे धीरे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के थ्रू आप काफी सारी चीजें याद कर ले। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, 11 मार्च, 23 अप्रैल, 16 मई, 11 सितंबर। तो यहाँ पर अभी हमारा मई माह चल रहा है, तो मई माह का ही कोई करंट अफेयर होगा तो ये दिवस भी तब का ही होगा। तो वैसे अभी के हिसाब से तो ये विकल्प हम कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम आएगा और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी,
तब याद रखना मुश्किल होगा, इसलिए धीरे धीरे अभी से ही जो है वो याद करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है? विकल्प सी सही उत्तर है। यूनेस्को द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस समाज और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश के प्रभाव का जश्न मनाता है। यानी लाइट जब आ गई, प्रकाश जब आ गया, तो उसका क्या प्रभाव समाज और प्रौद्योगिकी पर पड़ा, उसको जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो 16 मई जो था, उस दिन थियोडर मैमन ने अपनी लेजर को सफलतापूर्वक जो है वो 1960 में इसको टेस्टिंग की थी। तो लेजर लाइट आप जानते होंगे, अगर नहीं भी देखी तो बचपन में वो मेलों में एक लाल कलर की लाइट दिला देते हैं जिसमें से रेड कलर की लाइट निकलती है, दूरी तक जाती है, तो वो लेजर काइंड ऑफ थिंग जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, तो उसको 1960 में जो है वो इन्होंने टेस्टिंग किया था। इस साल इसका थीम है हमारे जीवन में प्रकाश। ये प्रकाश की मार्गदर्शक भूमिका पर प्रकाश जो है वो डालता है कि प्रकाश की वजह से हमने कितना ज्यादा जो है वो आगे बढ़े हैं। पहले जब प्रकाश नहीं था तो रात में हम काम नहीं कर पाते थे इतना ज्यादा, हम बहुत कम तरीके से, हम जैसे लैंप की लाइट में बच्चा पढ़ रहा है कितनी देर पढ़ पाएगा, बहुत सारे काम नहीं कर पाते थे। लाइट आने के बाद समाज ने और प्रौद्योगिकी ने बहुत ज्यादा विकास किया है, तो उसका जश्न मनाने के लिए 16 मई को हम ये दिवस मनाते। यूनेस्को के बारे में जान लें, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, उसी का ये एक पार्ट है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है? हाल ही में देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, नई दिल्ली। अब यहाँ पर गलती से भी जयपुर मत कर देना बिना पढ़े, लॉजिक लगाए, क्योंकि लॉजिक लगाने से पहले क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम यहाँ पर नई दिल्ली है। नई दिल्ली किसकी राजधानी है? देश की राजधानी है, राज्य से भी बड़ी। तो यहाँ पर अगर देश का कोई सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो वो कहाँ होगा? देश की राजधानी में होगा। तो यहाँ पर अभी के लिए हमारा सही उत्तर क्या है? नई दिल्ली। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प डी सही उत्तर है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 की शुरुआत 15 मई 2024 को नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में हुई। MSDE के तहत NSDC द्वारा आयोजित 18 मई तक देश भर में 61 श्रेणियों में कौशल परीक्षण जो है उसमें ये विस्तृत है। 61 श्रेणियां कैसे? जैसे अलग अलग श्रेणियों में आप जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलग अलग श्रेणियां हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कौशल कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ पे ड्रोन फिल्म मेकिंग है, आजकल ड्रोन फिल्म मेकिंग बहुत चल रहा है, यानी आपने देखा होगा। अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं तो अगर कोई भी शादी होती है तो उसमें एक छोटा सा एक ड्रोन उड़ता रहता है, उससे पूरी शादी का क्या है, वीडियो कैप्चर होता है। वैसे ही ड्रोन फिल्म्स बनती है। तो वो ड्रोन फिल्म्स में अगर कोई बच्चा अच्छी बनाता है, कोई आदमी अच्छी बनाता है, तो वो वहां पर जाके फाइट कर सकता है। उसके अलावा टेक्सटाइल वीविंग, यानी हमारा कपड़े में जो अपन बुनकारी करते हैं, उसके लिए अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसी अलग अलग बहुत सारी 61 श्रेणियां हैं। उसमें आप जाके अपना क्या करवा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहां पे जाके इसके लिए जो है प्रतियोगिता कर सकते हैं। अभी इस बार तो खैर हो गया, लेकिन अगली बार से अगर आपको लगता है कि आप किसी श्रेणी में, कौशल में, विकास में कहीं पर आते हैं, तो आप वहां पर जाके प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ये ओपन टू ऑल है, पूरे देश के कोई से भी लोग यहाँ पर जाकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम को राज्य सरकारों, उद्योग, SSC, SSDMs, कॉर्पोरेट्स और भागीदारी संस्थानों से व्यापक समर्थन प्राप्त है। यानी सारे के सारे इतने सारे जो लोग हैं वो इसे, अपनी राज्य सरकारें और बाकी सब इसको सपोर्ट करते हैं। ये द्विवार्षिक है, यानी साल में 2 बार होता है, यानी पहली छमाही और दूसरी छमाही में होता है। इसी प्रकार से मित्रों, आज की हमारी ये वीडियो सीरीज यहीं पर हम रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, करंट अफेयर सॉल्व करने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के सहपाठियों के साथ जरूर इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, भूगोल, कला एवं संस्कृति, इन सब के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं, तो कमेंट कर जरूर बताएं। अतुल IAS एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।